Good evening, ma'am. Evening, ma'am. Good evening, ma'am. मैम कहाँ है? कनेक्टेड टू ऑडियो आ रहा है. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Okay. तो कौन कौन से टेंसेस हम बेटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? Ma'am, Simple present and present continuous. continuous. वेरी गुड. सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कोई है जिसे समझ नहीं आया हो? मैम मेरे को आ गया सारा समझ में. पक्का सबको सब समझ में आ गया है ना? Yes, ma'am. टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमें अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए. सिंपल प्रेजेंट जिसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर होती है. वर्ब मैम इस सिंगल के लिए होता है और आर प्लूरल. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी. करेक्ट. तो ये शॉर्ट Yes, सी चीजें ma'am. वापस याद दिलाने के लिए, बट वी हैव ऑलरेडी रेड ऑल दिस. आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट किसी को पता है? अच्छा, कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा था? Ma'am, action which is continuing now. एक्शन अभी चल रहा था, ऐसा हो रहा था ना? Ma'am, action which is continuing now. यस. कॉन्टिन्यूअस में एक्शन अभी चल रहा है. परफेक्ट का मतलब क्या होता है? मैम प्रेजेंट परफेक्ट में मैम जैसे आई हैव स्टडीड इंग्लिश लाइक मैम जो चीज कंप्लीट हो पहले चुका है. मैम जो चीज जस्ट अभी खत्म हुई है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं. करेक्ट. तो अब कैसे रिलेट करना है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि एक्शन अभी चल रहा है, और परफेक्ट का मतलब होता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. तो लिखो प्रेजेंट परफेक्ट हेडिंग डालो एंड लिखो दैट एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड या एक्शन कंप्लीट हो चुका है. तो इंग्लिश में लिखो एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. तो जब कोई काम हो चुका है ऑलरेडी, अभी प्रेजेंट में हुआ है, ऐसा नहीं कि पास्ट में हो चुका था. ठीक है. तो जब कोई काम हो चुका है अभी, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं. तो हिंदी में कैसे बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूंगी कि मैं कॉन्टिन्यूअस पढ़ा चुकी हूँ. करेक्ट है कि नहीं? साक्षी बोलेगी मैंने चैप्टर ऑलरेडी भेज दिया है. तो क्या साक्षी ने चैप्टर पास्ट में भेजा है? मैम उसका काम कंप्लीट हो गया तब. यस मैम, पास्ट में भेजा है. क्या बोल रहे हो बेटा? मैम उसका काम कंप्लीट हो Yes. चुका तब उसे भेजा है. हाँ, मैंने बोला है ना कि मान के चलना है कि ये सब प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है. साक्षी बोलेगी कि मैंने चैप्टर भेज दिया है. प्रेजेंट का मतलब अभी जो टाइम चल रहा है उसमें जिसका काम कंप्लीट हो गया है. अगर साक्षी ने पास्ट में कभी भेजा होता तो वो कहती मैम मैंने कल आपको चैप्टर भेजा था. समझ गए? मान के ये चलना है कि ये सारा काम आपने प्रेजेंट में अभी कंप्लीट किया है. अभी लेकिन काम चल नहीं रहा है. प्रेजेंट में अभी आपने ये काम कंप्लीट कर लिया है. ठीक है. खुशी क्या बोलोगी? I have sent the chapter. या तुम ये भी बोल सकते हो ना मैम कि मैंने तो हेडिंग डाल ली है कि नहीं? Yes, मैंने ma'am. हेडिंग डालने के लिए बोला था ना अभी. किसी को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, कि ma'am. किस तरह से Yes, काम ma'am. कंप्लीट हो रहा है. लिख लिया सबने? समझ में आ गया? मैम यस मैम. जय कुछ लिखने वाला नहीं था बेटा, उसमें हिंदी के सेंटेंसेस लिखे. डोंट वरी, एक दो लिख लिए तो काफी है. ठीक है. फिर क्या है? अगर मैं ये बोलूंगी कि जय ने खाना खा लिया है कि नहीं? तो आज ही तो खाया है क्या, लेकिन वो खाना खा रहा है अभी यानी प्रेजेंट में जो काम आपने Jay had eaten the food. हैड क्यों लगेगा? अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई है क्या? एक तो बता रहे हो बिना बताए, ऊपर से गलत भी बता रहे हो, तो डबल क्राइम है ये तो. Has Ma'am has लगेगा. a. Have लगेगा. Has. फिर अभी हिंदी समझ आ रही है सबको कि नहीं? इंग्लिश तो समझ आएगी, बट आर यू एबल टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. ओके, सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं, दैट द वर्क इज कंप्लीटेड। अभी अभी वर्क प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है। वी डू नॉट टॉक अबाउट द पास्ट। समझ गए? ऐसा नहीं कि हमने पिछले हफ्ते कोई काम किया था तो वो आपको हिंदी से ही पता चल जाएगा, ऐसे शब्दों में आप ऐसे सेंटेंसेस में आपको था मिलेगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस फॉर दी सिंपल क्लैरिटी। वी आर सेइंग कि चलो आज की बात कर लेते हैं, किस किसने जो काम कंप्लीट कर लिया वो सब प्रेजेंट परफेक्ट होगा, करेक्ट कि नहीं? तो खुशी बोलेगी कि मैंने खाना खा लिया है, जय बोलेगा मैंने होमवर्क कर लिया है, साक्षी बोलेगी मैंने हेडिंग डाल ली है, वो बोलेगी मैंने समरी सुना ली है, सब कुछ हो जाएगा। यानी काम कंप्लीट होगा तो हम बोलेंगे दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है? तो अभी अगर बोलोगे तो उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना लोगे? बना लेंगे, बट बोलोगे मैम अगर आप हेल्पिंग वर्ब बता दोगे तो बिल्कुल बना लेंगे। तो यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एक है हैज, एक है हैव। ठीक है? हैज यूज होती है बेटा सिंगुलर के लिए। ठीक है? सिंगुलर क्या होते हैं हमें पहले से ही पता है। Ma'am, any name of person. प्रॉपर नाउन ही शी, करेक्ट। प्लूरल किसको हम मानते हैं? They, Ma'am, we, आई, वी, Then, they, then. you. करेक्ट, ये भी सही बात है। तो सिंपल सी बात यह है कि हमने देखा कि हैज हैव हमको लगाना है और सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव लगाना है। फिर हर टेंस में हम एक और चीज पढ़ते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, है कि नहीं? Ma'am, third. एक्सक्यूज मी मैम, मैम हाँ। सिंगुलर में क्या बेटा? मैम सिंगुलर में इट भी तो आएगा। हाँ, सिंगुलर में इट भी आएगा। ठीक है? अब हमें वर्ब की फॉर्म देखनी है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? Ma'am, third. थर्ड फॉर्म लगती है। ये बात याद रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लगती है, तीनों परफेक्ट में लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। समझ गए? तीनों ही परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो, स्लीप, वॉक, कुक। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? गो वेंट, गॉन, Ma'am, gone. स्लीप स्लेप्ट, स्लेप्ट, Slept. वॉक वॉक्ड, वॉक्ड। Walked. ठीक है? कुक कुक, कुक्ड। समझ गए? तो सबको वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए। सो आज का आपका होमवर्क क्या है? यू हैव टू लर्न वर्ब की फॉर्म्स। ठीक है? जो आपकी ग्रामर बुक में दी होंगी वो वर्ब की फॉर्म्स आपको लर्न करनी है। Yes, ठीक है? ma'am. ओके, इतना लिख लिया सबने कि वर्ब की क्या फॉर्म लगेगी? Yes, ma'am. Ma'am, right. ओके, जल्दी लिखो इसको। Ma'am, लिखिए. I'm done. Done, everyone? Very good. Okay, so अब now we'll start doing translations. Who is excited? कौन बता पाओगे या नहीं? Ma'am, मैं बता पाऊंगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल खुशी अभी बोल रही है, क्या बोल रही है खुशी? कि खुशी ने टेंसेस को समझ लिया। समझ गए? ये एकदम प्रैक्टिकल अभी अभी पढ़ाया ना मैंने, एंड आप समझ रहे थे जब तक मैं पढ़ा रही थी तो कंटिन्यूअस चल रहा था। अभी समझ लिया है क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है, तो ये परफेक्ट यानी काम कंप्लीट हो गया। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? Ma'am, Kushi understood the tenses. खुशी के साथ क्या लगेगा? हैज या है? Ma'am, has. क्योंकि खुशी प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, हैज लगेगा। और Ma'am, understand. अंडरस्टैंडेड होता है क्या? Understood. बहुत पिटोगे। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड होता है। तो खुशी है तभी दिया था मैंने ये अंडरस्टूड टेंस। ठीक है? आ गया समझ? देखो आसानी से बन गया, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है ये।
क्योंकि मैंने इसमें नहीं तो दिया नहीं था आपको। तो फिर इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस has have प्लस plus verb की third form वर्ब की plus थर्ड object. फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लिख लो फटाफट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूं कि खुशी ने टेंस नहीं समझा है, खुशी Has Has not not She has understood not understood the tenses. करेक्ट। तो बनेगा खुशी, बस नॉट ही तो लगाना है। Ma'am, Khushi has not understood the tense. करेक्ट, खुशी हैज नॉट। सारे बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है मेरी। मैम मतलब जो नॉट होगा, जो नेगेटिव होगा, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हाँ यही होता है। केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट सब्जेक्ट के बाद लगता है, मैंने वही रूल बताया है, ठीक है। यस नॉर्मल सेंटेंसेस में जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है, ये तो हर जगह ही होता है। आई एम नॉट डूइंग इट, उसमें भी तो एम के बाद नॉट लगा है, समझ गए। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी क्वेश्चन वाले, वहां पर नॉट लगता है आफ्टर सब्जेक्ट, यही तो कैच है। और जो नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पे नॉट कहाँ लगता है, आफ्टर वर्ब, समझ गया। Ma'am, understood. करेक्ट, चलो हो गया। तो बना लोगे इसका रूल भी, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Yes, ma'am. ओके, लिख लिया सबने? Ma'am, पहले से. मैम लिख लिया। ओके, आप चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। सबको पता है इंटेरोगेटिव कितने तरह के होते हैं? टू तरह के, यानी पहले सिंपल वाले जिनका जवाब Simple हाँ या ना में दे सकते हैं। दूसरे Ma'am, और होते हैं दूसरे. WH WH फैमिली वाले। family. Ma'am, delusion में जिसको yes और no नहीं कह सकते. करेक्ट, सबको पता है कि सिंपल वाले की शुरुआत ही हेल्पिंग वर्ब से होती है, यानी सिंपल वाले की शुरुआत ही हैज हैव से होगी प्लस सब्जेक्ट यस मैम। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो रूल तो बाद में भी आप लिख सकते हो, पहले करके देख लेते हैं। क्या जय ने टेंस समझ लिया है? क्या होगा? Has Jay understood tense? करेक्ट, अब मैंने केवल नाम ही चेंज किया है, खुशी की जगह जय कर दिया है। क्या जय ने टेंस समझ लिया है? Ma'am, has we understood the tense? मी क्यों? अरे तुम, Ma'am, ये मेरा ही तो नाम जय. Ma'am, has they अरे understood ऐसे the थोड़ा ना होता tense? है, किसी और तो जय की जगह जय ही लिखोगे ना। Ma'am, has they understood the tense? हैज जय, हाँ मी गलत नहीं होगा, मी की जगह आई आना चाहिए ना। वो तो बात ही है, बट वो आना ही Ma'am, नहीं आई है, भी आएगा. आना Ma'am, तो आई आ ही तो have के चाहिए, साथ आता है. आना तो आई ही चाहिए, लेकिन वो रिप्लाई में बोल रहा था। ठीक है, सिंपल, लेकिन आई नहीं, वहां मी नहीं आई ही आएगा बेटा, लेकिन आई आना ही नहीं है, तो बात ही नहीं है कि आई आएगा या मी आएगा। जय लिखा है तो जय ही Ma'am, लिखोगे। has they understood the tense? करेक्ट, किसको समझ आ गया क्या लिखा है? अब देखो मैच कर लो रूल को, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
इसमें अगर नॉट लगाना हो तो कहाँ लगेगा, किसके बाद? जय के बाद Has Jay not understood the tense? करेक्ट। तो ये सिंस इंटेरोगेटिव है तो अगर इसमें नॉट लगाना होगा तो जय के बाद आएगा, तो इसी का नेगेटिव वर्जन बनेगा हैज जय नॉट अंडरस्टूड टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? Yes. लिख लिया? Yes, चलो ma'am. इसको लिख लो, फिर WH को क्लियर करके फिर ऊपर से ही लिखते हैं। मैम लिख लिया। Ma'am, all are written. ऑल आर रिटन। I have done. करेक्ट, साक्षी ने एकदम I have सही written. टेंस में बोला आई हैव रिटन। हटा दूं? Yes, ma'am. चलो, तो लास्ट पार्ट अब बचा है हमारा WH फैमिली वाला। Yes, ma'am. इसमें चलो नाम फिर से चेंज कर देती हूँ, इसमें यश कह देती हूँ। बताओ अब यश ने टेंस क्यों समझ लिया है? बताओ क्यों समझ लिया है जय? Ma'am, समझने के लिए। यदि कोई पूछने वाली बात है, मैं इंटेलिजेंट हूँ। वेरी गुड। तो क्या होगा, WH की शुरुआत WH वर्ड से ही होती है, तो शुरुआत होगी Y से। Why? फिर मैंने बोला था कि बचा हुआ टेंस, बचा हुआ सेंटेंस उसी रूल से बनाते हैं जिससे इंटेरोगेटिव बनाते हैं। ठीक Ma'am, है, why Y has Yash understood Why the tense? has Ma'am, why Why has Yash has- understood the tense? यश अंडरस्टूड The tense. टेंस। ठीक है, देखो एकदम क्लियर, जल्दी जल्दी समझ आ गया। अब इसी में अगर मैं नहीं लगा दूं तो क्या होगा? नॉट कहाँ आएगा? Ma'am, Yes, why has Yash not understood the tense? करेक्ट, Why has यश Not not understood the tense. understood the टेंस? देखते देखते आप लोग 3 टेंस पूरी तरह सीख गए हैं। आप कोई गलत इंग्लिश ना बोले। तो जय, टेंस आर रिटन बोलोगे या बोलोगे आई हैव रिटन? Ma'am, I have written all the work. करेक्ट, यू हैव रिटन ऑल द वर्क। और क्या बोलोगे? आई हैव अंडरस्टूड ऑल द टेंसेस। ठीक है, I have understood all the tenses. ओके। तो अब इसका क्या हो जाएगा रूल? WH वर्ड प्लस has have प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर लगाया तो नॉट, नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं, नॉट इसलिए ब्रैकेट में कर दो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसको समझ आ गया क्या लिखा है? Ma'am, मेरे को समझ में आ गया भी। ठीक है, तो अब मैं कम से कम इन 3 टेंसेस की चीजें, जब आप जो काम आप रोज करते हैं यानी रूटीन की बात आपकी, जो काम आप प्रेजेंटली कर रहे हैं, जो काम आप अभी कर चुके हैं, इन तीनों तरह के सेंटेंसेस मैं अब किसी को गलत बोलते हुए ना सुनूं क्लास में। ठीक है, you have to translate it and then speak the correct grammatical translation। ठीक है, उसको अब आपको लैंग्वेज में लाना है। ठीक है, जैसे इफ आई से काम कर लिया है, बोलो यस मैम आई हैव डन माय वर्क, क्योंकि सेम ही तो चीज है। अब आप बोलो या लिखो, बात तो एक ही है ना। तो आपको लैंग्वेज सीखने में हेल्प करेगा, मैक्सिमम इंटेंसेस की प्रैक्टिस आपको करनी है। जो टेंस हम पढ़ते जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आप घर की लैंग्वेज बोलने में करो, सो दैट आप गलत इंग्लिश नहीं बोलो। ठीक है, रिटन बाय एवरीबॉडी? Yes, ma'am, मेरी Yes, मम्मी खुद ma'am. कहती है इंग्लिश में बात करा करो। ओके, अंडरस्टूड बाय एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now I will give you some classwork like for 5 minutes. Ma'am, exercises. Yes, after that
सब लोग समरी बताएंगे और जिनकी समरी होती जाएगी दे स्टार्ट रीडिंग देयर नेक्स्ट। मैम मेरी तो हो गई थी, मैं नेक्स्ट चैप्टर रीड करूंगा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम क्या आप मुझे बता सकती हैं जो मैंने अपना नेक्स्ट चैप्टर का जो पीडीएफ भेजा था वो कौन सा चैप्टर था? I will tell you once I will give exercise. आप वो एक्सरसाइज करना, then I will check and tell you. Okay? ओके मैम। Okay. Then coming to classwork exercise. ये सब क्लास वर्क की कॉपी में होता है या नहीं जो मैं यहाँ देती हूँ बोर्ड पर? यस मैम। ओके ठीक है। मैम हमें ये हिंदी वाला पार्ट भी लिखना है। मैम यस। लेकिन टॉमी ने जैक को काटा क्यों? और ये मैं दोनों टेंस को, तीनों टेंस को मिला के दे रही हूँ, ठीक है? तो ये मिक्स्ड एक्सरसाइज है, आपको पहचानना है कि किस टेंस में दिया उसी टेंस में बनाना है, ठीक है? मैम जय तो बहुत ब्रेव बॉय है, हमको रोता कहाँ है? Who knows? वो सच में नहीं रोता। हाँ अच्छा बच्चा है। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? यस वही, थैंक यू। मैम वो यह बात यश को बता रहा है, हुए। बता रहा है, बता रहा है। फिर से लिख देती हूँ। मैम कट की थर्ड फॉर्म तो कट ही होती है। कट का तो मैं मतलब काटना होता है। मैं जय को जब डॉक्टर के पास लेके गया उन्होंने उसके 12 इंजेक्शन लगाए। अबे 12 नहीं 14। अब जय लंगड़ा के चल रहा है। नहीं, टू मच। अगली बारी अब यश की है। मैम फिर आप लिखना यश को शेर डायनासोर ने कच्चा चबा लिया। ठीक है। मैम अब डायनासोर मुझे पका के तो खाएगा नहीं, कच्चा ही खाना। डायनासोर अब no longer। अरे डायनासोर ने तो राइनोसोरस ने उड़ा दिया। बात तो सही है, डायनासोर अब पकाकर तो खाएगा नहीं, तो कच्चा ही खाना पड़ेगा। मैम बिना किसी केचप और ब्रेड के। मैम खाने उसकी जरूरी है। तो इट इज गुड ना, लिटरेचर और ग्रामर साथ साथ पढ़ना, यस मैम। वरना केवल ग्रामर बोरिंग हो जाती है। साक्षी तुम्हारे चैप्टर का नाम है अनफोल्डिंग बर्ड। ओके मैम। बट तुम बहुत पोएम पढ़ रही हो, रीड अ स्टोरी फॉर नाउ।
ओके मैम। मैम एक फेस करने के बाद मैं आपको इमेज भेज दूंगी आपको। ठीक है, तनिष्का का जिमी वैलेंटाइन आ गया है, तो आई थिंक मोहिता का भी फिर जिमी वैलेंटाइन ही होगा। यस ने भी सेलेक्ट नहीं किया है। मैम हाँ, मैम ये जो पूरा पैराग्राफ है ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर दिया है? नहीं, इसमें कॉन्टिन्यूअस का टेंस भी है, वही तो आपको खुद पहचानना है। अब तो तीनों पढ़ लिए ना, तो लाइफ में क्या एक ही टेंस में चीजें बोलते हैं हम लोग? मुझे लगा मैम आज की क्लास के हिसाब से आपने शायद ये बनाया हुआ है। नहीं, मैंने मिक्स बनाया, और आगे और टेंस होते जाएंगे तो और मैं मिक्स बनाती जाऊंगी, समझ गए? ओके मैम। क्योंकि जब सारे टेंस पढ़ लिए हैं फिर तो बोलना आ जाना चाहिए ना। देखो, इसीलिए मैंने नॉर्मल बोलने की लैंग्वेज में लिखा है, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि टेंस से कितनी अच्छी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है। ओके मैम। मेरा मिल गया? मिलना नहीं, अभी क्लास में मैच हो रहा है ना, तभी बताना है सबको। ओके मैम। ओके, तो पहला है टॉमी ने जय को काट लिया है, तो क्या है? टॉमी हैज बाइटेड जय। बाइटेड नहीं होता है, बाइट बिट बिटेन होता है। आप बिट भी यूज कर सकते हैं, बिट भी यूज कर किया जा सकता और है। मैंने बाइटन यूज किया है। हाँ, तो बिटेन भी यूज हो सकता है, बिट भी, यानी बिट की जो मैंने बाइट यूज किया है। बाइट होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है बिट, और थर्ड फॉर्म होती है बिटेन। लेकिन कोई जैसे डॉग वगैरह काट ले तो उस केस में आप सेकंड फॉर्म ही, मतलब बिटेन की जगह बिट भी कभी कभी इसकी थर्ड फॉर्म कुछ कुछ जगह यूज की जाती है। एक्चुअल फॉर्म तो बिटेन ही है, तो जिसको कंफ्यूज नहीं होना है वो बिटेन ही लिखे। लेकिन बिट भी बाइट की थर्ड फॉर्म कभी कभी यूज करते हैं कुछ लोग, तो आप बिट भी यूज कर सकते हैं। तो क्या है? टॉमी हैज, टॉमी क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है तो होगा टॉमी हैज बिटेन जय। किस किस को समझ आ गया? मी। ठीक है, मैम मेरा तो बिल्कुल सही था। वेरी गुड। फिर क्या है? अगला है जय रो रहा है, क्या है? मैम जय इज क्राइंग। जय इज क्राइंग। जय इज क्राइंग, वेरी गुड। फिर क्या होगा? वो ये बात यश को बता रहा है। He told to वो का Yash मतलब this जय to के लिए Yash. यूज हो रहा है, तो वो की जगह ही लगेगा ना। He told और Yash. ये बात का to Yash. मतलब He is telling the incident to Yash. दिस इंसिडेंट, या he is telling simply this to यश। किसको, किसने बना लिया? he is। मैम मेरा ही मैम सेंटेंस मेरा है। ये भी मैम सही था मैंने incident वाला। ओके, तो वो ये बात यश को बता रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा he is telling this to यश। he is telling। मैम टेलिंग की जगह सेइंग हो सकता है। नहीं, बताना तो टेल होता है, से का मतलब होता है कहना। जैसे आप सच कहते हैं तो आई एम सेइंग द ट्रूथ, बट ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं तो आई एम टेलिंग यू। समझ गए? से और टेल में फर्क है। तो ही इज टेलिंग दिस टू यश। ठीक है, फिर क्या है? यश उसको डॉक्टर के पास ले गया है, क्या होगा? यश Has taken to the doctor. करेक्ट, यश हैज टुकन, नहीं टेकन। यश, Ma'am, Yash has taken him to the doctor. करेक्ट। टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, टुक होती है सेकंड फॉर्म, टेकन होती है थर्ड फॉर्म। तो हमें पता है कि यहाँ पर टेकन लगेगी। क्यों टेकन लगेगी? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है। यश हैज टेकन हिम टू डॉक्टर। डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है। फिर आगे क्या है? Doctor has injected Jay. करेक्ट, Ma'am, doctor has put in him an injection. हाँ, इंजेक्टेड भी हो सकता है और पुट भी हो सकता है। डॉक्टर हैज पुट इंजेक्शन On Jay. ठीक है, ऑन जय नहीं, इन जय। मैम कैन वी राइट द डॉक्टर हैज इंजेक्टेड? करेक्ट, वो भी सही है। डॉक्टर हैज इंजेक्टेड जय।
वो भी हो सकता मैम है। मेरा पूरा पैराग्राफ सही था, यहाँ पर आपने मैंने वर्ब put पुट में को गलती कर यूज दी। किया है, तो इसीलिए पुट की सेकंड और थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, इसीलिए पुटेड नहीं लगाएंगे, पुट ही लगाएंगे। पुट 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 होता है, समझ गए? मैम मुझे तो मेरा पूरा पैराग्राफ सही किया था, बस एंड में पुट इन लिख दिया था मैंने। गलत है वो। पुटेड आप ये सोच के लगा रहे हो कि पुट की थर्ड फॉर्म पुटेड होगी, बट आपको इसीलिए वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए। पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, तो ऐसा नहीं मैंने यहाँ पे पुट लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है, समझ गए? लगाई मैंने थर्ड ही फॉर्म है, लेकिन पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है। डॉक्टर हैज पुट इंजेक्शन इन जय। किस किस का हो गया पूरा? मम्मी मैम मेरा ओके। क्या चीज? वॉशरूम जाता है।